सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं। सियासत से दूरी ज़रूरी, ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं और कल एक प्रोग्राम के दौरान बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चार्ज सौंप देंगे। पद छोड़ने से पहले बाजवा ने फौज को एक अहम पैगाम दिया है। कहा है, मुल्क के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमने सियासत से दूरी बनाने का फैसला किया। मेरा मानना है कि इससे फ़ौज को इज्जत मिलेगी और उसका सम्मान बढ़ेगा। ये ज़रूर है कि कुछ लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं। बाजवा का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की तरफ है। आपको बता दें कि बहुत कुछ कहा इमरान खान ने और जिस तरह से सीधा सेना पर इमरान निशाना साधते रहे, उसके बाद अपने अंतिम भाषण में बाजवा ने ये बातें कही है और उन्होंने कहा है कि अब हमें सियासत से दूर रहना चाहिए। तो जनरल बाजवा के इस विदाई से पहले जो उनका आखिरी संबोधन था, उसमें जो उन्होंने कहा कि सेना को, पाकिस्तानी सेना को, जिसका अच्छा खासा दखल राजनीति में है पाकिस्तान की, अच्छा खासा नहीं खूब दखल है, वो चाहे तो सत्ता में किसी को रहने दे, वो चाहे तो सत्ता में, जैसे इमरान खान को भी वही लेकर आए थे, उन्हें बनवाया था। ये अलग बात है कि बाद में नहीं बात बनी और इमरान खान लगातार सेना को लेकर उग्र बयान देते रहे। तो जनरल बाजवा के इस अंतिम भाषण के बाद, अंतिम संबोधन के बाद अब ये नई बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान में ये संभव हो पाएगा कि सेना दखल नहीं दे वहाँ की राजनीति में। ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है और जब ये बात कही बाजवा ने तो सभी के लिए ये चौंकाने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान में सेना का दखल बहुत होता है और ऐसे में जनरल बाजवा को आखिरी भाषण, इसका क्या असर होगा? क्या वाकई में सियासत से दूर रह पाएगी पाकिस्तान की सेना? तो उन्होंने कहा कि यदि सियासत से दूर रहेंगे तो सेना को इज्जत मिलेगी। तो आज रिटायर हो रहे हैं और कल एक प्रोग्राम के दौरान बाजवा नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चार्ज सौंप देंगे। 70 साल के इतिहास में पहली बार सियासत से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनरल बाजवा ने अपने भाषण में ये भी कहा कि हमें अपनी गलतियों का एहसास है और जय सोढ़ी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जय सोढ़ी साहब, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जनरल बाजवा ने अपने आखिरी संबोधन में जो कुछ कहा है कि 70 साल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब सियासत से दूर रहने की बात सेना ने की है, उनके इस भाषण के पीछे क्या वजह है? और ये उन्होंने कहा, क्या वाकई में समझ आ गई है कि सेना के दखल से सियासत में नहीं रहना चाहिए या सियासत को अलग और सेना को अलग रखना चाहिए? वाकई में ये पाकिस्तान के संदर्भ में संभव हो पाएगा आगे? और जैन सोनल जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। जनरल बाजवा का जो पाकिस्तानी सेना का सेना अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, वो शायद पाकिस्तानी इतिहास में सबसे एक अलग कार्यकाल रहा है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान में किसी राजनेता ने इतने बड़े स्तर पे एक मुहिम छेड़ी पाकिस्तानी सेना के तहत। आज तक कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की हिम्मत रही हो पाकिस्तानी सेना को खुले तरीके से लेना। और लेकिन जो इस बार इमरान खान ने किया, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला दिया है। का ये संबोधन अगर ये किया जा सकता है तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये चीज पाकिस्तान में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए सोनल जी, पाकिस्तानी सेना जो है वो इस तरह से 4 अहम चीजों पूरा नियंत्रण रखती है। पाकिस्तान व्यवस्था पे,
पाकिस्तान के विदेश नीतियों पे, पाकिस्तान की रक्षा नीतियों पे, और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पे। तो ये जो 4 चीजों पे पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल है, और इसको अगर पाकिस्तानी सेना चाहे भी तो वो छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से ये 4 चीजें पाकिस्तानी सेना के चुंगल में है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी सेना का जो सेना अध्यक्ष होता है वो डी फैक्टो कॉर्पोरेट पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में नमक से लेके स्टील तक जो बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है अपने फाउंडेशन के जरिए। तो ये जनरल बाजवा कहना आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी सेना के लिए। बिल्कुल। राना अली जी हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। राना अली जी, आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे इस विषय को कि जनरल बाजवा का जाते जाते ये कहना कि अब जो है वो सियासत में दखल सेना को नहीं देना चाहिए, इज्जत भी बढ़ेगी और मुल्क में कुछ ठीक होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए राना अली साहब उनके इस बयान के बाद। हालांकि पाकिस्तान की जो आवाम है उनका क्या मत है उनके इस भाषण के बाद? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप मुझे इनवाइट करने के लिए और इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए। देखिए, जनरल बाजवा साहब ने जो अपना दिया है, एड्रेस किया है, उस एड्रेस में उन्होंने ये नहीं कहा कि आइंदा से फ़ौज ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1 साल से फ़ौज ये कर चुकी है। तो लिहाजा ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जो अभी हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है, तो ये मुमकिन पाकिस्तानी फौज करके दिखा रही है पिछले 1 साल से। 1 साल से ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की 70 साला तारीख ये रही है कि कोई भी सियासी पार्टी, इवन दैट जो अभी फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, ये भी अपनी पार्टी और ये भी पैदावार फौज की ही हैं। ये फौज ने ही इनको तैयार किया 1980s के दौर में, और इन्होंने ये सियासत में है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 70 साल तारीख में पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो इक़्तिदार में फौज के कंधों पे चढ़ के ना आई हो या जिसको फौज ने सपोर्ट ना किया हो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब पहले वाले हालात नहीं हैं। ये मैं बड़ी दफा आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं कि अब पाक फौज वो फौज नहीं है जिसको हम ये समझते हैं कि 40 साल पहले, 30 साल पहले जरा सी हरकत पे मार्शल लॉ लग जाता था, 10-10 साल मार्शल लॉ टूटता ही नहीं है। या फौजी जनरल्स को एक इक़्तिदार का नशा रहता है जिसके लिए वो उतरते नहीं है, वो मुल्क को आगे उस लिहाज से जमहूरी तरीके से चलने नहीं देते हैं। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं और बाजवा साहब ने ये बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली ये कहा है कि ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पिछले 1 साल से ये कर चुके हैं। और हमारी नजर में पाकिस्तानी कौम इसको बड़े अच्छे तरीके से देख रही है, बजाते खुद हम इसको बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जमहूरी रवायात, जमहूरियत, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो सियासतदान है वो ब्लैकमेल नहीं हो सके ना किसी तरह से। ये थोड़ी है कि अगर फौज कहे इस तरफ बैठ जाओ तो वो उस तरफ बैठ जाए, फौज कहे इस तरफ बैठ जाए तो वो उस तरफ बैठ जाए। ये तो फिर जमहूरियत नहीं। ये तो राना अली साहब एक चीज और क्लियर कीजिए यहाँ पर, और वो ये समझना चाहते हैं कि बाजवा ने ये भी इशारा किया कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत नहीं चाहते हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी दरअसल, और उन्होंने इशारा किया क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से उन्हें लेकर बातें हो रही हैं, इसे लेकर वो थोड़ा सा आहत भी दिखाई दिए। तो वो किसकी तरफ दरअसल इशारा कर रहे थे? एक्चुअली उनका इशारा था इमरान खान की तरफ, क्योंकि इमरान खान जो अभी इस वक्त अपोजिशन में हैं, अपोजिशन से मुराद ये है कि वो सड़कों पर हैं। जब से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुआ तो वो घर चले गए। तो उनका ये मानना था कि ये फौज ने ही मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब करवाया, मेरे एमपीए एमएनएस को फौज ने थ्रेट किया और कॉल्स करके मेरे खिलाफ किया, जिसकी वजह से मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज किया। लेकिन अब उन्होंने ये क्यों कहा इस वजह से कि ये हमारे पास खबरें भी आती रही हैं कि जब इमरान खान घर गए, उनको भेजा, तो ये तसल्स जब इनकी खत्म हुई तो पार्टी के अंदर से लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप एक काम कीजिए कि आप सुलह की तरफ आएं, आप फौज को मतलब कि दोबारा से इन करने की कोशिश करें, आप जनरल बाजवा साहब को फौज को राजी करने की कोशिश करें। इवन दैट उनके जो पैगामात हैं वो जाती भी रहे हैं, जिसका इतराफ खुद डीजी साहब ने भी, डीजी आईएसपीआर साहब ने भी किया कि भाई ये हमारे पैगाम आते रहे हैं कि जी आप हमसे बैठें, हमसे बात करें, हम अपनी गलतियां, हम अपनी कोताहियां जो हैं उसको दूर करने के लिए तैयार हैं।
तो उनका जो इशारा है वो बिल्कुल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई है उनकी तरफ था कि इनको ये पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पीटीआई इस वक्त इस कंडीशन में है कि जितना वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल चुके हैं या जितनी वो प्रोपेगेंडा या जितनी सोशल मीडिया कैंपेन वो फौज के खिलाफ करते हैं, उनके अपनी पार्टी के लोग और उनके सपोर्टर्स भी उनको छोड़ते जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आर्मी के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों करते हैं या उन पे ब्लेम गेमिंग है वो क्यों करते हैं। तो उनका इशारा इस तरफ था कि अगर फौज सियासत से बाहर होती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पैगाम दिए हैं फौज को घर जाने के बाद, और आज के दिन तक उनकी कोशिश है कि फौज फिर से मुदाखलत करे, फिर से री इलेक्शन करवाए, क्योंकि उन्हीं का अभी आप खबर देखी होगी कि जनरल फैज हमीद जो उनके दौर में इमरान खान के दौर में DGIS ही थे, वो कल उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अपनी ले ली। तो उनका ये ख्याल था कि जनरल फैज हमीद को हम बनाएंगे आर्मी चीफ बनाएंगे, जिसके बाद मैं सदारती निजाम लेके आऊंगा, मैं सदर बन के बैठूंगा और मुल्क जो है वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चला जाएगा। तो ये वो सब करना चाह रहे थे फौज के कंधों पे, फौज के जो जर्नल्स उनके साथ थे। तो उनका इशारा बेसिकली उनकी तरफ था कि फौज ने आज सियासत से मुदाखलत ना करने का फैसला किया है तो ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके पीछे से सपोर्ट, उनके कंधे, उनके पांव, सब कुछ उनके पीछे से हट गया है। अब वो जेन्युइन अपनी उस चीज पे आ गए हैं कि जो उनकी एक ताकत है, वोट की ताकत है। बिल्कुल। राणा साहब, जय सोडी साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जनरल बाजवा ने अपने आखिरी भाषण में जो कुछ संबोधित करते हुए पाकिस्तान की आवाम को कहा है, उसे किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई में ये मुमकिन हो पाएगा, खासतौर पर जब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से पाकिस्तान की सेना दखल रखती हो? पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यकीन करने का मन होता है। जिस तरीके की चुनौती इमरान खान लगातार सेना को दे रहे थे, इसके बावजूद भी जो संयम फौज ने दिखाया हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि फौज की अब दिलचस्पी सीधे तौर पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं है। बाजवा जी के संदर्भ में भी जिस प्रकार की आक्रामक टिप्पणियां इमरान खान की थी, कुछ समय पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इमरान खान में सत्ता में सक्रिय कोई शख्स इस आक्रामकता के साथ बोल सकता है। पर न केवल बोल रहा है बल्कि खुले होकर घूम भी रहा है, तो मानना चाहिए कि बाजवा जो कह रहे हैं वाकई फौज का कुछ इरादा बना है उस दिशा में अमल करने का। मुझे लगता है राणा अली जोहब साहब भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आई तो 100% एग्री विद यू। मैंने आपसे पहले यही बातें की हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो तकरीबन ये नहीं कह रहे कि हम आइंदा करेंगे, वो उन्होंने ये कहा कि हम पिछले 1 साल से कर चुके हैं। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हालात बने, जितने मामलात बने, अभी तक तो जो सिचुएशन है, लाइक जैसे हम ज़िमनी इंतखाब की बात कर लें, ये चंद दिन पहले भी हुए, कश्मीर में हुए, उससे पहले हुए, जहाँ पे इमरान खान ने 8-9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, तो वहां पे उन्होंने सीटें जीती भी। तो अगर फौज की मुदाखलत होती तो फिर जिस तरह इमरान खान उनके खिलाफ थे तो वो सीटें ना जीतने देते उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सीटें जीती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस और जो सर्कमस्टांसिस है इस वक्त, वो यही हमें बता रहे हैं कि फौज, जो बाजवा साहब कह रहे हैं, वो फौज बिल्कुल उस पर अमल कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। हिमांशु जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, आसिम मुनीर से कितनी उम्मीद करनी चाहिए, जिसे बाजवा जी ने कहा जाते जाते उसे कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, ये तो हर व्यक्ति के अपने चरित्र पर निर्भर करता है। एक फौजी जिस प्रकार का व्यवहार अभी कर रहा है, उसको उत्तराधिकारी वैसा ही व्यवहार करे, ये जरूरी नहीं है। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं, देश के हालात कैसे हैं, इस पर बड़ी चीजें निर्भर करती हैं। फौज अभी मामले में हस्तक्षेप शायद इसलिए भी नहीं कर रही है कि जिस प्रकार के आर्थिक हालात इस समय पाकिस्तान के हैं, उसमें साफ समझ में आता है कि चीजें काबू में आने वाली नहीं है। तो कौन जना गाली खाने के लिए इसमें आगे बढ़कर काम करना चाहेगा? सब कुछ में तो अपयश ही मिल रहा। आज इमरान खान अगर अपने आप को लोकप्रिय दर्शा पा रहे हैं तो इसलिए दर्शा पा रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर शहबाज शरीफ की सरकार सफल नहीं हो रही है। उसके चलते जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को हवा देने का काम इमरान खान कर रहे हैं। तो हो सकता है सेना का इस दृष्टि से अभी मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा ना हो, पर नए जो सेना प्रमुख हैं वो बाजवा की नीतियों पर चलेंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। वो किन तौर तरीकों को आजमाते हैं वो देखने की बात है। दूसरा, फौज के संदर्भ में पाकिस्तान का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो लोग फौज के अंतर्गत अपने स्तर पर जनरल को नियुक्त करते हैं, बाद में वो जनरल उन्हीं की पीठ पे छुरा भोंक देते हैं, चाहे वो भुट्टो के संदर्भ में रहा हो, चाहे वो शरीफ के संदर्भ में रहा हो, नवाज शरीफ के संदर्भ में। तो इसलिए ये आशंका बड़ी प्रबल रहती है। तो जो नए जनरल बने हैं वो शहबाज शरीफ के साथ क्या व्यवहार रखेंगे आने वाले समय में, देखने में हमारी भी दिलचस्पी होगी और मुझे लगता है राणा अली जोहर साहब की भी बड़ी दिलचस्पी होगी।
बिल्कुल। सोडी साहब, एक सवाल आपसे कि जाने से पहले 1 साल के करीब इमरान खान को समझाते रहे पहले कि आप बेहतर कर लीजिए रिश्ते भारत से ख़ास तौर पर, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाए। आसिम मुनीर जी से उम्मीद करें? सुनो जी, आसिम मुनीर जी से उम्मीद करना तो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये डीजी ऐसे ही थे जब हमारे भारत में पुलवामा आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे। तो अचानक जनरल असीम मुनीर में कोई बदलाव आ जाएगा, ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन जैसे दोनों विख्यात को पैनलिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान में आज अगर एक नई उम्मीद जगी है कि जब जाते हुए सेवानिवृत्त होते हुए सेनाध्यक्ष ने कहा कि हम 1 साल से ये करते आए हैं, अगर ये चीज लागू हो जाती है तो ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में बिल्कुल एक नया बदलाव आ जाएगा। और खासकर से पाकिस्तान में जो आज इतनी बुरी आर्थिक स्थिति से गूंज रहा है, किसी भी वक्त वो कंगाल घोषित किया जा सकता है। लेकिन आसिम मुनीर से मेरे पर्सनल एक्सपेक्टेशन तो वही है कि वो भारत विरोधी नीतियां अपनाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान की जो बुनियाद थी 1947 में वो भारत विरोधी थी, और तब से लेकर आज तक 75 सालों में कोई चेंज नहीं आया है। जिस जिस राजनेता ने वहां पे चेंज करने की कोशिश की है, भारत के साथ रिश्ते करने की कोशिश की है, जैसे नवाज शरीफ ने कोशिश की थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना ने हटा दिया था। तो मेरे राय में तो ये मुश्किल है बदलाव आना भारत के संदर्भ में, लेकिन अगर ये हो जाता है तो वाकई में चमत्कार होगा। बिल्कुल। सॉरी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है राणा साहब कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनके लिए कुछ बेहतर कर दें। ये अलग बात है कि सियासत से दूर रहने की बात ज़रूर की है, लेकिन आवाम जिस कदर अभी परेशान है उसे राहत मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए